आज है 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की थीम क्या है? आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। जीवन में जो कुछ हम लोग सीखते हैं वह शिक्षा है। सन 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था और वर्ष 2009-2010 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन उसकी ज्वाला उतनी तीव्रता से धधक नहीं पा रही है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमें कोई बड़े काम से शुरुआत करनी हो। आहुतियाँ छोटी ही होती है, लेकिन यज्ञ का महत्व और उद्देश्य बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी कई बार बड़ा आकार लेने में सक्षम होती है। अगर आप घर पर किसी गरीब बच्चे को न पढ़ा पाएँ तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर कोई छोटा सा समूह बनाकर उसके स्कूल जाने की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। आप कुछ वक्त निकाल कर उन पिछड़े क्षेत्रों व लोगों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा कर सकते हैं, जहां शिक्षा से जरूरी मजदूरी और ज्ञान से जरूरी भोजन होता है। बदले हालात में नई रणनीति। कोरोना महामारी के दौरान शुरुआत में कई देशों में वयस्क साक्षरता या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए या तो वे चलाए ही नहीं गए या उन्हें निलंबित कर दिया गया। फिलहाल टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस साल इस दिन संयुक्त राष्ट्र शिक्षा के मुद्दे पर कई ऑनलाइन सेमिनार कराया जा रहा है। भारत की साक्षरता। भारत की कुल साक्षरता 74.4% है, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहां 93% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष साक्षरता 96% है और महिला साक्षरता 92% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जिसकी साक्षरता 63.82% है। इसीलिए बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य भी 5 सबसे कम राज्यों में शामिल है। 2021 का थीम क्या है? मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना है विषय के तहत मनाया जाएगा। कोविड-19 संकट ने अभूतपूर्व पैमाने पर बच्चों, युवाओं और वयस्कों की शिक्षा को बाधित किया है। भारत में शिक्षा बढ़ाने के लिए कई प्रकार के स्लोगन और अन्य सुविधाएं दी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, यह नारा 2002 में दिया गया था। शिक्षा वह धन है जिसे न तो बांटा जा सकता है और न तो चुराया जा सकता है। शिक्षा बांटने से कभी कम नहीं होता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय न केवल भारत का बल्कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। पूरे विश्व के शिक्षा का केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा अभियान मिड डे मील के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भारत में शिक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के छात्रवृत्ति दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में 2002 में जोड़ा गया, जिसके तहत 14 वर्ष तक के सभी छात्र को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।